कहानी कुछ ऐसी थी कि वासु वासु के घर माँ और पिताजी और बहन और सब लोग थे और घर में तो सिर्फ 50 लोग रहते थे और कोई कमी नहीं थी। बंगला गाड़ी सब कुछ। वासु तो बड़े घराने का था और एक दिन ऐसे हुआ कि घर में शादी हो रही थी, खुशियाँ खुशियाँ चल रही थी और वासु के घर में जो एक लड़की थी वो तो सिर्फ वासु के प्यार में फंस गई थी। लेकिन वासु ने कहा कि मेरा ऐसा कोई नहीं है, तुम्हारी शादी होने वाली नहीं, ऐसे मत करो, इल्जाम मेरे सामने मत लगाओ। और तब उनके चुलक भाई ने देख लिया और तब सब घर वाले को कहने लगे कि तुम्हारा ये वासु ये लड़का क्या कर रहा है मेरे लड़की के साथ। और तब उसने जाकर कहा कि माँ को बता दिया। माँ ने सब लोग क्या कर रहा है तू वासु वासु ने कहा कि मैंने माँ कुछ नहीं किया। और तब उनके वासु के माँ ने वासु के सिर्फ गाल पर चाटा मारा और वासु के कहने लगा कि दोबारा तुम्हारी शक्ल और मुझे इस तरह दिखाई दे रहे, घर से निकल जा, इधर दोबारा तुम्हारी शक्ल मुझे मत दिखाओ, जा जिधर किधर जा, तुम मेरे लिए मर चुके, मैं तुम्हारे लिए मर चुके, ऐसी वासु की माँ ने कहा। और सब लोग उनके चुलत भाई उनको कहने लगी, बहन कहने लगी वासु तुम मत जाओ, माँ उसे वासु ने कुछ नहीं किया, उसे गलत इल्जाम लगा, किसी ने बात नहीं सुने। और वासु तो बम्बई चला गया और बम्बई में उनके सिर्फ एक दोस्त रहते थे और कोई कमी नहीं थी। और उसको घर दिया और दोस्त कहने लगे कि क्या हुआ वासु, और मेरी एक कहानी तुम्हें बताता हूँ। और कहानी जब बता दिया तो सब लोगों को बुरा लगा, कोई कमी नहीं थी। और जब होटल में गए वासु के दोस्त और तब बड़े घराने की लड़की थी और गाड़ी लेकर आ गई, कार लेकर आ गए उनको। और तब लड़की तो कोई कमी नहीं थी, बंगला गाड़ी सब कुछ। लेकिन वासु तो इतना बड़ा था कि वासु को खरीदने के लिए कोई इंसान खरीद नहीं कर सकता। लड़की को क्या मालूम है, लड़की बैठ रही तब उनके दोस्त कहने लगे कि एक ही होटल में थी लड़की और लड़के भी एक ही होटल में थी और तब चाय और कॉफी और खाना खा रहे थे। और तब उनके दोस्त कह रहे देखो एक लड़की। और तब वासु ने कहा कि मैं किसी के मुंह नहीं लगता। और तब लड़की तो सिर्फ वासु को देख रही थी। वासु तो हैंडसम दिख रहा, तो लड़की दिखने में तो एकदम अच्छी थी और हैंडसम भी थी और दिखने में तो सिर्फ एक हीरोइन जैसी लग रही थी। आप लोग जरूर देखें इस कलाकार को। और तब वासु गया और वासु तो सिर्फ एक उनके काम पे ध्यान था। और तब एक दिन ऐसे हुआ कि लड़की आ गई वासु के पास और कहने लगी कि मेरे हाथ में हाथ दोगे। वासु कहने मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम मेरी कहानी नहीं जानते। और तब वो दो दोस्त हो गए, वासु और लड़की। एक दिन ऐसे हुआ कि वासु की लड़की की बहन सिर्फ दूसरे लड़के के प्यार करना चाहती है और तब गई बम्बई गई, चप्पा छान मार किधर गई। तब लड़की ने फोन किया, वासु मेरी बहन भाग गई किसी लड़की के साथ। और तब हैदराबाद गाड़ी थी, हैदराबाद मुंबई चप्पा छान मारा। और तब हैदराबाद में तो सिर्फ एक लड़की। तब उसके घर वाले ने कहा कि हैदराबाद गाड़ी जाती है, वो उधर ट्रेन है और उधर ट्रेन के जाके पूछो और इधर वो दोनों है। और तब जाके उसे ढूंढ लिया और तब जाकर आने। तब वासु ने कहा कि तुम्हें शादी करना है तो मुझसे बात करनी है, तुम लड़की हो, घर वाले के माँ बाप क्या कहेंगे, दुखी हो जाएंगे तुम, ऐसा फैसला लेने से पहले मर जाना चाहिए ना। इसलिए वासु ने कहा। और तब लड़की के घर में गई और लड़का लड़के के घर में गए। और तब और लड़की हीरोइन जी उसने कहा कि माँ वासु तो बहुत अच्छा है, कितना चप्पा हम कोई बम्बई और दिल्ली और कर्नाटक और सब ढूंढा। और माँ वासु बहुत अच्छा लड़का है, आई लव यू कहने लगी वो लड़की, आई लव यू वासु, माँ आई लव यू, वासु के साथ मैं प्यार करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हारी शादी वासु के साथ जरूर करूंगा और आप लोग जरूर देखिए। और लड़की और वासु दोनों की शादी मुबारक। और उनके दोस्त इतनी खुशियाँ मना रही है होटल में। और जरूर मेरी कहानी इधर देखिए और मेरा रील्स इधर शाम तक हो चुका, आप लोग जरूर देखिए। जय हिंद, जय भारत, साउथ इंडियन।